नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं नीमड़ी माता की कहानी। अगर आपको हमारे चैनल पर दी हुई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कजरी तीज के दिन कुछ जगह पर नीमड़ी माता की पूजा का रिवाज है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि नीमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए संतान से भी यह व्रत जुड़ा होता है और नीमड़ी माता की पूजा इसी से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार नीम की डाली की नीमड़ी माता के रूप में पूजा की जाती है। नीमड़ी माता लोक देवी की तरह है। नीम की डाली की पूजा नीम माता के प्रतीक के रूप में पूजने के पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। नीमड़ी माता की कहानी, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएगी। गांव में माता की कृपा से उन सेठ सेठानी को 9वें महीने में ही एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी के 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया। विवाह के दिन ही सांप ने पुत्र को ढस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं कराएंगी, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने पर, वह समझाने पर भी सेठ सेठानी के बेटे की शादी दूर देश में कराना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव गए तो उन्होंने देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी ने उसका पीछा करते गए और उसके पीछे चलते हुए सेठ उस लड़की के माता पिता के पास पहुंचे। उसके माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी थी, इसीलिए लड़की की मां ने लड़की से कहा, वह 7 वसी दे रही थी, रास्ते में कहीं पर शाम हो नीम माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। वह नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट रहे हैं? तब नीमड़ी माता ने कहा कि तुम्हारी सास ने मुझे पहले ही कहा था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें सत्तू चढ़ाऊंगी, लेकिन उसके 7 पुत्र हो गए। 6 पुत्रों की शादी होने के बाद भी वो सब मर गए। फिर भी उनको यह समझ नहीं आया कि ये किस प्रकोप से हो रहा है। आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। उसने कहा, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी, कृपया करके मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहन ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने घर लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आपने अपनी भूल को सुधार करें और नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाएं। 12 महीने के बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू नीमड़ी माता को चढ़ाया और नीमड़ी माता की कृपा से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। नीमड़ी माता की पूजा भी की
पूजा के लिए मिट्टी से दीवार के सहारे या फिर किसी बड़ी सी थाली में मिट्टी की पाली बनाकर उसमें नीमड़ी माता की डाली रोपी जाती है। फिर एक तरफ पानी डालकर पानी तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। सुबह के समय इसे किया जाता है और शाम के समय महिलाएं सर समझकर पूजा करने बैठती है। थाली में जो खाना बनाया जाता है उसमें कच्चा दूध और जल डालते हैं और माता की पूजा में श्रृंगार के सामान को चढ़ाते हैं। नीमड़ी माता को ककड़ी, नींबू, कच्चे दूध और सत्तू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है और पूजा के बाद चंद्र दर्शन कर उन्हें भी जल चढ़ाया जाता है। जय हो नीमड़ी माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। और कमेंट में जय नीमड़ी माता लिखना ना भूलें। धन्यवाद।